ओम सभी को नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 96 है। नवम अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। इसके हमने 9 सूत्र पूरे किए। इन 9 सूत्रों में 6 प्रकार के ज्ञानों को लेकर के बोला है। 6 प्रकार का ज्ञान, जानकारी 6 प्रकार की होती है। प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, स्मार्त ज्ञान, स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान। ऐसे 6 प्रकार का ज्ञान है। और ये 6 के 6 अलग अलग है। प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है, अनुमान वाला ज्ञान अलग है, शब्द वाला ज्ञान अलग है, स्मृति वाला ज्ञान अलग है, स्वप्न वाला ज्ञान अलग है और निद्रा वाला ज्ञान अलग है। ये 6 के 6 अलग प्रकार के ज्ञान है। तो आप में से जिनके प्रश्न रह गए हों, जिनको प्रश्न पूछना हो तो अब पूछ सकते हैं। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो धर्मात् च अदृष्टात्, ये दूसरी लाइन में जो शब्द है लास्ट वाला जी, उसको थोड़ा समझना है। वो धर्मात् च अदृष्टात्, उसको थोड़ा समझाइए। धर्मात् च अदृष्टात्, दृष्टात् नहीं, वो दृष्टात्, अदृष्ट है। जी। तो अदृष्ट जो है सबके पास में रहता है ना। अदृष्ट, अदृष्ट जो है अलग अलग प्रकार का होता है। संस्कार के रूप में होता है, ज्ञान के रूप में होता है, कर्मों के रूप में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अदृष्ट जो है वो जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि हम मनुष्य है, आत्मा के रूप में शरीर में आए हैं, तो हमारे सबके पास में अदृष्ट है, हमारे कर्मों का फल विराजमान है। अब उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप में हमको निद्रा में सुख का ज्ञान होता है, यानी सुख की अनुभूति होती है। और सुख की अनुभूति से भी सुख का ज्ञान होता है। सुख अलग वस्तु है और उसकी अनुभूति अलग वस्तु है। तो हमें जो सुख मिल रहा है निद्रा के समय में, क्यों मिल रहा है? आपको क्यों मिलना चाहिए सुख? और वो सुख दे जो मिल रहा है तो कोई दे रहा है तभी मिल रहा है। तो देने वाला जो सुख दे रहा है वो सुख आपको दे रहा है तो बिना कर्म के तो दे नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है। तो हमें जो सुख निद्रा की स्थिति में मिल रहा है वो हमारे अदृष्ट, हमारे कर्मों के कारण से है। सबके पास है ये कर्म। सबने बहुत सारे कर्म किए, उन कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो हमें जाति, आयु और भोग जो मिल रहा है, तो मनुष्य जाति हमको मिली है तो मनुष्य जाति संबंधी सुख भी देगा परमात्मा, भोग भी देगा। तो वही भोग है जो हम रात्रि में सोते समय ले रहे होते हैं। तो ये अदृष्ट है यहाँ पर। तो ये अदृष्ट रूपी धर्म के कारण से हमें निद्रा ज्ञान हो रहा है, यानी सुख की अनुभूति हो रही है। अब क्लियर हो गया? जय स्वामी जी। स्वामी जी, क्या दुख की भी अनुभूति होती है?
वो तो उस निद्रा में तो तीनों प्रकार की अनुभूति होती है। जब हमारा अदृष्ट खराब है तो दुख की अनुभूति भी होगी, जी और मोह की भी जी अनुभूति होगी, बेखबर होकर के भी सोएंगे। तीनों प्रकार की अनुभूतियां होती है। जी जी धन्यवाद जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये स्वप्न जो आते हैं कई बार सत्य भी होते हैं क्या? कई तो देखा है ऐसा स्वप्न अवस्था में। तो आपके जो स्वप्न आ रहे हैं तो आपको जो स्वप्न में दिखा है वो सत्य होता हुआ आपने देखा? आप अपने स्वप्न, सुनी हुई बात नहीं बोलना, अपने बारे में बताना। नहीं मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी बहन को आया था एक बार, उसने सुबह उठते ही बताया। नहीं, पर वो आपकी बहन जो बोल रहे वो सही है, ये कैसे मैं मानूं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो नहीं, क्या आपके कहने से मैं कैसे मानूंगा? वैदिक धर्म को मानती है वो भी। भले वैदिक धर्म को मानती हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो सत्य ही बोल रही है, मैं कैसे मानूं? नहीं सत्य ही बोला उसने, सत्य ही फिर बोला। वही बात है, मैं कैसे मानूं? अच्छा, हाँ, दूसरे दिन उसने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसी घटना हुई है गांव में, तो वास्तव में वो होगी घटना। मैं मान रहा हूं आपकी बात को, लेकिन मेरे को ये कि आपकी बहन सत्य बोल रही है, मैं कैसे मानूं? इसका जवाब आपसे नहीं मिल रहा है। अब मैं तो शब्दों से ही कह सकती हूँ। नहीं, मतलब पति कह रहा है कि मैं सत्य कह रहा हूं, और पत्नी कह रही मैं सत्य कह रही हूं। अब दोनों में से कौन सत्य कह रहे हैं? पति सत्य कह रहे हैं या पत्नी सत्य कह रही है? लड़ने वाले दोनों यही बोलते हैं, मैं सच के लिए लड़ रहा हूं, और सामने वाला मैं भी सच के लिए लड़ रहा हूं, और दोनों सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ाई क्यों हो रही है? तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपकी बहन झूठी है, वो बिल्कुल सत्य बोल रही होगी, वो परीक्षणीय है, वो परीक्षा किए बिना मैं नहीं बता सकता। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, सूत्र संख्या 6 में जी स्मृति के 2 कारण बताए, आत्मा और मन का विशेष संयोग जी। और संस्कार जी। और आगे स्वामी जी इसके आगे विस्तार में बताया कि पूर्व में अनुभव किए गए वासनामय संस्कार। जी। तो स्वामी जी संस्कार तो ठीक है, पर वासनामय क्यों बोला? क्योंकि समाधि की भी स्मृति होती है, तो खाली वासनामय से क्यों, यहाँ वासनामय क्यों बोला? नहीं, समाधि की भी स्मृति रहती है, वो तो ठीक है, वो समाधि वाली स्मृति हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। वैसे तो स्मृति तो होनी चाहिए। आपने योग दर्शन में पढ़ा है कि क्या है सूत्र वो, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक वितरेशम। वहाँ जो स्मृति है वो बहुत लाभकारी स्मृति है। अब उसको अगर वासना बोलूंगे तो वासना शब्द को गलत अर्थ में नहीं लेना है। गलत अर्थ में भी होता है, अच्छे अर्थ में भी होता है। वासना का मतलब संस्कार है, वो संस्कार अच्छे भी होंगे, वो बुरे भी होंगे। तो यहाँ वासना में संस्कार बोलना कोई गलत नहीं है, वो हमको प्रसंग के अनुसार वो अर्थ लेना होगा। यदि अविद्या वाली वासना है तो वो अविद्या वाली, और विद्या वाली वासना है तो विद्या वाली वासना। वासना का मतलब संस्कार, वासना बराबर संस्कार, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक हो गया? वासना को अब तक हमने अविद्या के उसमें ही लिया था, कैटेगरी में, इसलिए नहीं लिया है, लेने वालों लेते हैं, मैं कोई गलत नहीं लेते, सही लेते हैं, लेकिन उतना ही नहीं है ना, और भी है ना वासना। अगर वासना का अर्थ केवल अविद्या को लेंगे तो फिर वो जो स्मृति है उसको भी वासना बोला जाता है, क्योंकि वासना बराबर संस्कार। आप योग दर्शन में भी पढ़ सकते हैं, वेद व्यास ने भी ऐसे ही अर्थ किया, वासना अर्थात संस्कार। तो संस्कार तो दोनों प्रकार का होता है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं आएगी। जी, तो यहाँ पर वासना से संस्कार लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, दोनों प्रकार के होंगे। जी ठीक है जी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं मैं। 10वां सूत्र। अभी तक
6 प्रकार के ज्ञानों को लेकर के बोला है। पृष्ठ संख्या 290 है। विविधम ज्ञानम उक्त्वा अधुना खलु अज्ञानम उच्यते सूत्रद्वयेन। विविध प्रकार के ज्ञानों को बता करके अधुना अब अज्ञान को लेकर के 2 सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। 6 प्रकार का ज्ञान है वो, चाहे प्रत्यक्ष ज्ञान हो, अनुमान ज्ञान हो, शब्द ज्ञान हो, स्मृति ज्ञान हो, स्वप्न ज्ञान हो या निद्रा ज्ञान हो, वो सब सत्य है, वो सब सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। स्वप्न स्वप्न के रूप में तो यथार्थ है ना। मैंने रात्रि में मतलब सोते समय स्वप्न में उड़ता हुआ गया, तो उड़ता हुआ गया ये तो स्वप्न सत्य है ना, स्वप्न स्वप्न के रूप में सत्य है, ये इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये सत्य ज्ञान है। फिर असत्य ज्ञान क्या होता है, उसको लेकर के अभी 2 सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। विविधम ज्ञान मुक्त्वा अधुना, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को बता करके अब अज्ञानम खलु उच्यते, निश्चित रूप से अज्ञान को लेकर के बोला जाता है। सूत्र द्वयेन, 2 प्रकार के सूत्रों से। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या तद दुष्ट ज्ञानम, ये 2 सूत्र हैं। अज्ञान होता कैसा है जी? अज्ञान किसको कहते हैं? तो कहते हैं इंद्रिय दोषात, इंद्रियों में दोष होने से अज्ञान होता है। मूर्खता का एक बहुत बड़ा कारण है इंद्रियों में दोष के कारण से उत्पन्न होता है। इंद्रिय दोषात का मतलब इंद्रियों में विकार, दोष का अर्थ होता है विकार। इंद्रियों में विकार होने से, इंद्रियों में दोष आ जाने से, या यूं कहिए इंद्रियां खराब हो जाने से, इंद्रियां दूषित हो जाने के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है, एक कारण। संस्कार दोषात, संस्कार रूपी दोष होने के कारण से, संस्कार दोष। संस्कार दोष का मतलब यहां पर गलत संस्कार, तो संस्कार दोष से भी अविद्या उत्पन्न होती है। और ये जो अविद्या जिसको कहा है तद दुष्ट ज्ञान, वो गलत ज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। गलत ज्ञान का नाम ही अविद्या। यहां पर अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन 2 सूत्रों में एक रूपता है। इंद्रिय दोषात नेत्रादि इंद्रिय विकारात इंद्रियाणाम अल्पदर्शनादि शक्तिमत्वात् कामलादि रोगग्रस्तत्वात्। कहते नेत्रादि इंद्रिय विकारात, नेत्र आदि, नेत्र हो और आदि से जिह्वा हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, तो नेत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रियों में विकार उत्पन्न होने से, अथवा इंद्रियाणाम अल्पदर्शनादि शक्तिमत्वात्, इंद्रियों में कोई विकार नहीं है, विकार व्यापक रूप में बड़े स्तर पर होता है। विकार जो है व्यापक रूप में बड़े स्तर से होता है। आंख फूट गई मान लीजिएगा, तो बड़ा दोष हो गया। आंख फूट जाने का मतलब समझ रहे हैं ना। और इंद्रियानाम अल्पदर्शन आदि शक्तिमत्वात्, देखिए मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक का मतलब देखिएगा, मैं चश्मा उतार देता हूँ, आंखें ठीक ही दिख रही है आपको। आंखें तो एक आंख फूट गई हो ऐसा तो है नहीं, दिख रहा है जी आपको आंखें फूट गई हो, ठीक है। लेकिन इन आंखों में कम देखने का सामर्थ्य है अब मेरा, इसलिए मेरे को चश्मा लगाना पड़ रहा है। देखिए आंखें ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो चश्मा है ये बता रहा है कि देखने का जो साधन है आंख, नेत्रेंद्रिय, उसमें देखने का सामर्थ्य अल्प हो गया, कम हो गया, इसलिए बाहर का सामर्थ्य लगाना पड़ रहा है व्यक्ति को। ऐसे कानों में जब सामर्थ्य कम होता तो मशीन लगाता है व्यक्ति सुनने के लिए, जिस देखने के लिए एक चश्मा लगा, ऐसे सुनने के लिए भी एक लगाता है व्यक्ति। अथवा अब आंखों में रोग आ गए, कामला रोग जिसको पीलिया बोलते हो आप, ऐसे बहुत सारे रोग आ जाते हैं इंद्रियों में।
तो इंद्रियों में विकार हो, अथवा देखने का सामर्थ्य, सूंघने का सामर्थ्य, सुनने का सामर्थ्य कम हो गया हो, या ऐसे कोई बड़े बड़े रोग आ गए हों इंद्रियों में, इन सब के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है। नेत्र में विकार आ गए, मान लीजिए नेत्र, एक आंख फूट गई अथवा कुछ कमी आ गई, तो मेरे को दो दो आदमी दिख रहे, अनेक आदमी दिखाई दे रहे। अरे मैंने देखा वहां पानी था, लेकिन पानी नहीं था, जो भी कारण है ऐसा। अरे मैंने सुना था, सच्ची बोल रहा हूं मैं, अभी निर्मला जी बोल रहे हैं सच्ची मैंने सुना था, तो ऐसे ही मैंने सुना था, अब आंख कानों में विकार है, न सुनने पर भी सुनाई दिया ऐसा लगता है व्यक्ति को, और सुनाई देने के बाद भी नहीं सुना ऐसा लगता है व्यक्ति को, ऐसा सबके साथ। ये सब कारणों से अविद्या उत्पन्न होती है, मूर्खत्व उत्पन्न होता है। दूसरी बात, संस्कार दोषात्, संस्कारों में दोष आ जाने से। और संस्कारों में दोष क्या आता है जी? मानसिक वासनादि वशाच्च, मानसिक वासना है। मानसिक वासना का मतलब है मन में रहने वाली वासना, अविद्या। अविद्या के कारण से जो है व्यक्ति गलत समझ बैठता है सामने वाले को। मानसिक वासना का मतलब मेरा मन खराब है इसलिए मैं आपको गलत देख रहा हूं। हाँ, क्या देखता हूं मैं? आपको गलत देखता हूं। देखो क्या मानता है अपने आप को, ये देखो कैसे खड़ा है, देखो देखो कैसे बैठा है, देखो देखो क्या पहना है, देखो क्या दिखा रहा है अपनी घड़ी को, मेरे को घड़ी दिखा रहा है ये आदमी। तो ये मानसिक वासना है, इसके कारण से भी अविद्या उत्पन्न होती है। अज्ञानम, अविद्या का मतलब अज्ञानम, तब अज्ञान उत्पन्न होता है व्यक्ति को। अब ये जो अज्ञान है इसके बारे में कह रहे न च ज्ञान अभाव, अज्ञान का मतलब है ज्ञान का अभाव नहीं है तो वो ज्ञान ही है। न च ज्ञानाभाव अत्र अज्ञानम, ये जो अज्ञान है ये ज्ञान का अभाव नहीं है, किंतु फिर क्या है? तद दुष्ट ज्ञानम, तत्कलु दुष्ट ज्ञानम, अर्थात विपरीत ज्ञानम। वो जो अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है, ना ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है इसका। ना ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्या है? तद दुष्ट ज्ञानम, वो गलत ज्ञान है, अर्थात विपरीत ज्ञानम, उल्टा ज्ञान है। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं अज्ञान कैसे होता है, उदाहरण दे रहे हैं। द्विचंद्र दर्शनम, अब आंख फूट गई तो दो दो चंद्रमा दिखाई दे रही हैं, दो दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। द्विचंद्र दर्शनम, तो दो चंद्रमा थोड़ा हो देंगे, हमारे सौरमंडल में तो एक ही चंद्रमा है लेकिन उसको दो दिखाई दे रहे, तो यही तो अज्ञान है। शंख पीतत्व दर्शनम, शंख जो है वो पीला दिखाई दे रहा उस आदमी। अरे क्या बात है, आज सभी लोग पीले कपड़े पहन के आए, सबके मेरे को पीले कपड़े दिखाई दे रहे, ये क्या है? ये अविद्या है। हाँ हंसो हंसो, अभी आपकी हंसी को निकालता हूं मैं। दुख बहुले भोगे सुख ज्ञानम, ये आपकी हंसी निकाल रहा हूं मैं अभी। दुख बहुले भोगे, दुख बहुल भोगों में, जो भी भोग भोगते हम लोग, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो भी भोग रहे हैं हम लोग, उसमें दुख बहुत भरा हुआ है। जितने भी सुख ले रहे हैं हम लोग उन सुखों में दुख भरा हुआ है, लेकिन वो दुख नहीं दिख रहा है उसको, सुख ज्ञान, उसको सुख का ज्ञान हो रहा है, इसलिए तो भोगता आदमी। जो भोग भोगा जा रहा है उस भोग में अगर दुख दिखाई दे आपको,
ज्यादा दुख। देखो जी, दही जो खाना होता है वो बरसात में, याद रखना, अभी बरसात चल रही है, दही खाना है। ये सर्दी में भी खाता है, गर्मी में नहीं। हाँ जी, दही वड़े खाने, दही वड़े, निर्मला जी दही वड़े तो रख दिया आपके सामने, सबके सामने दही वड़ा। हाँ जी योगेश जी बांट दो, दही वड़ा बांट दिया सबको। बढ़िया दही दिखाई दे रहा है और उसमें बड़े बड़े वड़ा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सबको एक एक चश्मा बांट देना अनिल जी, स्पेशल चश्मा है ये। हाँ, और अपने सामने प्लेट में दही वड़े भी है और एक एक चश्मा, ये पेन करके खाना है आपको। और उस दही में बड़े बड़े कीड़े इधर उधर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर खाओ, फिर खाओ जी, चश्मा पहन करके खाना है आपको और बड़े बड़े कीड़े रेंगते हुए देख करके खाना है आपको। खाओगे? नहीं खा सकते फिर आप। तो ऐसे ही जिस सुख को आप सुख मान करके भोग रहे होते हैं, उस सुख के अंदर अधिक मात्रा में दुख है, पर उस व्यक्ति को दुख नहीं दिख रहा है। सुख ज्ञानम, सुख का बोध हो रहा है, इसलिए तो खा रहा है व्यक्ति, इसलिए भोग रहा है व्यक्ति। यही तो अविद्या है। अगली बात, हित वचने अहित भानम, यहां मिसप्रिंट है। ईता वाना, वाना लिखा है ना, इसको भाना और साकु मा यानी वाना सा, इनको बदलना होगा। वाना सा को बदल करके इनको भाना मा ऐसा लिखना है। वा के स्थान में भा लिखो, ना के स्थान में ना रहने दो और सा के स्थान में मा लिख देना। यानी वा के स्थान में भा और सा के स्थान में मा, तो होगा हित वचने अहित भानम। अगर कोई हित वचन बोल रहा है, उसके हित के लिए कुछ बोला जा रहा है, लेकिन उसको अहित लग रहा है, उसको दुश्मन लगते हम लोग। जैसे बच्चे को आप रोको चॉकलेट से, बर्गर से, पिज्जा से, ये जो भी बच्चे आजकल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई लैपटॉप में इन्वॉल्व होता होगा, कोई मोबाइल में इन्वॉल्व होता होगा, कोई खाने पीने में इन्वॉल्व होता होगा, कोई टीवी में इन्वॉल्व होता है, और उसके आदी बन चुके हैं वो बच्चे सारे। आजकल लोग किसी को भी देखो वो लत लगी हुई है उसके लिए, जीवन में लत भरमार है उसके जीवन में, एडिक्शन हुआ है सबको। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एडिक्शंस है सबके अंदर, अर्थात लत लगा हुआ है व्यक्ति को। मतलब कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से। अब उनसे उनको हटा दो भाई, ये आपके लिए ठीक नहीं है। हर समय मोबाइल में घुसे नहीं रहना है, मोबाइल को थोड़ा बंद करो, स्विच ऑफ करके रख दो। तो उसको ये जो वचन ही जब बोला जाएगा ना उसको, तो हित वचन है, लेकिन उसको लगेंगे क्या? अहित वचन लगेंगे। टीवी बंद किया जाए, नहीं देखो आप बहुत देख चुके हैं, आप टीवी बंद कर देता हूं मैं, ये हानिकारक है, इतना ज़्यादा नहीं देख सकते। तो उसको ये वचन जब बोला जाएगा, माँ बोले, पिता बोले, भाई बोले, बहन बोले, जो भी उसके हितैषी बोले, उसको अहित वचन लगेंगे उसको। देखो जी, आप बहुत मीठा खाते हो, आपको बिल्कुल बंद करना, बिल्कुल नहीं खा सकते आप। कब तक? कब तक नहीं खा सकते? बस खाना ही नहीं आपको। जब मेरे को लगेगा तब बोलूंगा खाने के लिए, लेकिन अब तो खाने नहीं। कब तक? देयर इज नो लिमिटेशन।
कोई परिधि नहीं बांध रहा हूं कब तक नहीं खाना है, बस नहीं खाना है। आप जब मेरी मर्जी होगी तब बोलूंगा अब खाओ, तभी खाना है। 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, तो वो हित वचन नहीं लगेगा ऐसा। तो हित वचन में अहित वचन का हित भानम, यानी अहित का भान होता है, उसको एहसास होता है ये मेरा हित कर रहा है व्यक्ति। सा के स्थान पे मां कर दिया जी, तो अब मां अलंत हो जाएगा और अकार इधर आ जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा मां है उसको भा करना। दो मां हो जाएंगे यहां पर, नहीं एक मां तो रहेगा और एक मां के स्थान में भा करना है। नहीं तो आप लोग एक काम करिए, परेशान हो जाएं तो ये जो हित वचन के बाद में यो अहिता वान समय को काट दो, फिर अपने हाथ से लिख लो अहित भान मभये, ऐसा कर दीजिएगा। अहित भान मभये ऐसा लिखना है आपको। अहित भान मभये ऐसा लिखना है। अहित भान मभये, अहित भा न म भ ये, तो हित वचन है अहित भानम, ये तो हमने कर लिया। अब अभय भय ज्ञानम, और जहां अभय है, जहां निर्भीकता है, जहां कोई भय नहीं है, वहां भय लगता है आदमी को। अभये भय ज्ञानम, ईश्वर अभय है लेकिन उसको भय लगता है वहां पर। ईश्वर तो अभय है लेकिन उसको भय लगता है। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। ईश्वर अभय है लेकिन उसको भय लगता है, और मेरे को लगता है आप सबको भय लगता है। नहीं पूछोगे तो आप रह जाओगे, पूछोगे तो समझ जाओगे। ईश्वर अभय स्वरूप है लेकिन आपको भय स्वरूप लगता है, और जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। शकुंतला जी को पूछना है क्या? हाथ खड़ा है, या पहले कोई प्रश्न था? हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, मेरा पूछना तो ये था कि ये जो दूसरी पंक्ति में है कामलादि रो, फिर ग एक छूट गया लगता है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। रोगग्रस्तत्वात् एक गा छूट गया, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। जी जी जी। और ईश्वर से भय तो हमें इसलिए लगता है ना कि हम दुष्कर्म करते हैं तो उसके सजा मिलेगी, वही भय है ना ईश्वर से? नहीं, वो उसके लिए अगर कहना हो तो ये तो बहुत सरल बात है, वो मेरा कहना ही नहीं है। हाँ तो समझाइए स्वामी जी, ये नहीं पता चला। हाँ, अनिल जी को क्या समझना था? आपने बताया था कि जो है ईश्वर तो अभय है और हम भयग्रस्त हैं, तो इसके पीछे कोई विशेष बात है तभी आप कह रहे हैं, बताए पूछिए जरा। हाँ, तो आप में से कौन बताएंगे? चलो, ईश्वर अभय है लेकिन भय लगता है ईश्वर से। चलो आप में से उत्तर निकलवाता हूं, आप में से कौन बताएंगे? अच्छा, ममता जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते जी। ईश्वर तो अभय है लेकिन हम अविद्याग्रस्त होकर भय मानते, इसलिए कि ईश्वर के प्रति अतीव प्रेम हो व उपासना से निकटतर हो तो सांसारिक सुख सुविधा जितना है उसको त्याग करना पड़ता है, इसलिए हम सब भय करते हैं। हाँ, मतलब संसार के सुख छूट जाता है ना व्यक्ति को जब ईश्वर में प्रेम करना। ममता जी कह रही, अगर ईश्वर में प्रीति अधिक बढ़ जाए तो संसार को छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए भय लगता है कि संसार छूट जाएगा मेरा, इसलिए ईश्वर में प्रेम पैदा नहीं करते हैं। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। एक बात अंजलि जी को क्या कहेंगे? नमस्ते स्वामी जी, मुझे तो यही समझ आई कि जो मृत्यु का भय है, हम ईश्वर के उसके बाद मोक्ष में जाएंगे तो मृत्यु का जो भय होता है अभिनिवेश, उससे हमें बहुत डर लगता है।
और एक्चुअली या तो हम ईश्वर के पास रहेंगे, संसार को छोड़ के ईश्वर के पास जाएंगे। नहीं, आपको भय भय किससे लग रहा है? भय पहले तो जैसे मृत्यु से लग रहा है, पर हम मृत्यु से छूटेंगे तभी तो ईश्वर के पास जाएंगे। नहीं, वो सही है, मृत्यु से छूटेंगे तो ईश्वर के पास जाएंगे। हमारा तो सीधा सीधा ईश्वर से भय लगना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझी, इसलिए कुछ और। हाँ जी, हाँ जी, कहानी जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, ईश्वर स्वयं अभय स्वरूप है, हम अज्ञानवश उससे भय करते हैं। तो यही पूछा जा रहा है, कैसे भय करते? प्रश्न तो यही है ना। क्योंकि हमें उनके जो ईश्वर के जो न्याय प्रणाली है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो उससे क्या होगा? इसलिए हम भयभीत रहते हैं कि हम क्या होगा। नहीं, इससे समझ में नहीं आएगा ना लोगों को आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरुण जी बताइए। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी, हमारे अंदर अविद्या है और हम ईश्वर को सही रूप में समझ ही नहीं पाते हैं, इसके कारण हमारे को भय लगता है। नहीं, वो तो सभी मानते ही हैं, लेकिन क्यों लगता है ईश्वर से? जैसे अभी ममता जी ने बोला है, ईश्वर में प्रेम उत्पन्न करना है, ठीक है ना। तो ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, क्योंकि वो तो अभय स्वरूप है, हमें उससे कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन हम ईश्वर से डर इसलिए रहे हैं, अगर ईश्वर में प्रेम हो जाए ना तो संसार छूट जाएगा। मोटी बात है, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, जो गाड़ी, मोटर गाड़ी, टीवी, ये सब छूट जाएंगे, तो भौतिक संपदा मेरे से छूट जाएंगे। इसलिए ईश्वर में प्रेम नहीं पैदा कर रहा आदमी। हाँ, ये मेरे को भी यही लगता है। हाँ, तो अच्छा, वैराग्य है, जैसे कि वैराग्य से डर रहा है व्यक्ति। वैराग्य होते ही ईश्वर के पास जाता है व्यक्ति, वैराग्य होते ही, क्योंकि वैराग्य जो है अभय देने वाला है। वैराग्य भय उत्पन्न नहीं कर सकता। वैराग्य, इसका मतलब है ईश्वर। वैराग्य का मतलब है दर्शन, साक्षात्कार, क्योंकि वैराग्य से ही साक्षात्कार होता है। ईश्वर का साक्षात्कार वैराग्य से होता है। लेकिन उस वैराग्य से डर रहे हम लोग, अर्थात वैराग्य से डर रहे मतलब ईश्वर से डर रहे हैं। जैसे प्रेम बताए ना, ईश्वर में प्रेम होना चाहिए, तो वो प्रेम से डर रहे हैं हम लोग। मतलब प्रेम नहीं करना चाहता हूं, नहीं, पत्नी से तो प्रेम करना चाहूंगा, पति से प्रेम करना चाहूंगी, बेटे से, बेटी से प्रेम करना चाहेंगे, लेकिन ईश्वर से नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ये सब छूट जाएंगे। इसलिए ईश्वर से भय लग रहा है, लेकिन ईश्वर अभय स्वरूप है। ऐसा आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। कैसे ना समझ लोग है ना, हम कैसे ना समझ लोग हैं हम लोग, अभय परमात्मा को भय मान करके छोड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है भये अभयम, भये अभय भानम, और जो भय है उसमें अभय का भान हो रहा है, भय में अभय की प्रतीति हो रही है। इसका उल्टा कर दो, ये सब भय। अगर मान लीजिएगा जिसको छोड़ना है उसको पकड़े रखने में भय है, लेकिन उसमें अभय देख रहे हैं हम लोग, भय में अभय देख रहे हैं। जिसको हमें पकड़ के नहीं रखना है उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि पकड़े रखेंगे तो बहुत भय है उससे, लेकिन उसको अभय मान रहे हैं, यानी भय में अभय की अनुभूति कर रहे हैं। विचित्र प्राणी है ये हम लोग, विचित्र प्राणी है। इत्यादिकम, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। तो ये सब के सब जो है मिथ्या ज्ञान कहलाता है, अविद्या कहलाती है, दुष्ट ज्ञान कहलाता है, गलत ज्ञान है ये ज्ञान का अभाव नहीं है। ये बात कही गई है यहां पर। आगे बढ़ता हूं जी। आगे है न तथा विद्या। विद्या वैसी नहीं होती है, जैसे अविद्या होती है वैसे विद्या नहीं होती है। जिस प्रकार की अविद्या होती है, दुष्ट ज्ञान होता है, न तथा विद्या, विद्या वैसी नहीं होती है। कथम तर्री, फिर कैसे होती है? उच्चते, उसका उत्तर दे रहे हैं,
अदुष्टम विद्या, यह अदृष्टम लिखा है ना, द्री को दू बनाना है, गलत मिसप्रिंट है, ब्रैकेट में भी मिसप्रिंट है और उसके बाद में 3 जगह पर मिसप्रिंट है, 3 जगह पर ठीक कर लीजिएगा। अदुष्टम विद्या, ब्रैकेट में भी अदुष्टम करना है, उसके बाद में भी अदुष्टम ज्ञानम विद्या भवति। जो दुष्ट नहीं है ऐसा जो ज्ञान है, जो दुष्ट ज्ञान नहीं है उसको विद्या कहते हैं, अर्थात जो गलत ज्ञान नहीं है उसको विद्या कहते हैं। न केनापि कारणेन बाधकेन वा दुष्यते बाध्यते वा, केनापि कारणेन, किसी भी कारण से, किसी भी बाधक से, किसी भी मुसीबत से विद्या जो है न दुष्यते, वो दूषित नहीं होती है, न बाध्यते, खंडित भी नहीं होती है। सर्वत्र सर्वदा तथैव अवतिष्ठते, सदा सर्वत्र सब स्थानों में, सर्वदा हमेशा, सर्वत्र सब स्थानों में सर्वदा हमेशा तथैव अवतिष्ठते, वैसा का वैसा ही रहता है वो, अर्थात वो जो विद्या है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो बदलती नहीं है, विद्या बदलती नहीं है। अविद्या बदल सकती है, याद रखना, विद्या नहीं बदलती है, अविद्या बदल सकती है। आज आपके प्रति मेरा द्वेष हो रहा है ना, कल आपके प्रति राग भी हो जाएगा, बदलती है, हाँ याद रखना। अविद्या जो है बदलती रहती है गिरगिट की तरह, पर विद्या नहीं बदलती, विद्या हमेशा विद्या के रूप में रहती, जैसी वैसी रहती है। सब स्थानों में विद्या जैसी वैसी रहेगी, सर्वदा हमेशा वैसी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये विशेष बात है, इसलिए वो अदुष्ट है, अर्थात सच्चा है, यथार्थ है। स्पष्ट हो गया जी। विद्या और अविद्या संक्षेप से परिभाषा कर दी है यहां पर वैशेषिककार ने कि अविद्या उत्पन्न होती है इंद्रियों में विकार आने से, संस्कारों के कारण से, संस्कारों में दोष आने के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है। और वो अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है, वो ज्ञान ही होता है, लेकिन गलत ज्ञान होता है, उसी को दुष्ट ज्ञान कहा है। और इसके विपरीत विद्या होती है, उसको अदुष्ट शब्द से कहा है। आगे बढ़ता हूं जी मैं इस आहनिक का अंतिम सूत्र। अथ खलु सृष्टे आदौ सिद्धानां ऋषीणां यन् मंत्र दर्शनम ज्ञानम तत् कथम भवति तदानीं प्रत्यक्ष लिंग शब्दादीनाम अभावात्। प्रश्न एक किया जा रहा है, अथ खलु, ये सारी बातें बता करके, मतलब कितने प्रकार का ज्ञान होता है और फिर अज्ञान क्या होता है, यथार्थता क्या होती है, सब बताने के बाद में अथ खलु, उसके अंत में, सृष्टे आदो, सृष्टि के प्रारंभ में, जब संसार उत्पन्न हुआ उस प्रारंभिक सृष्टि में, सिद्धानाम, ऋषि नाम, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, यत् मंत्र दर्शनम, उनको जो मंत्रों का दर्शन हुआ है, मंत्रों के दर्शन से जो ज्ञान हुआ है, तत् कथम भवति, वो ज्ञान कैसा होता है। क्योंकि तदानीम, उस समय न तो प्रत्यक्ष ज्ञान था उनको, न प्रत्यक्ष ज्ञान हो पाया, न लिंग से लिंगी का ज्ञान हो पाया, और न उनको कोई दूसरा कोई उपदेश करने वाला, हाँ जी अब जो पैदा हुआ आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे बेटे हो, आप मेरी बेटी हो, ऐसा बताने वाले भी नहीं थे। शाब्दिक ज्ञान भी नहीं था, लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान भी नहीं हो सकता था, उनको पता ही नहीं है, और प्रत्यक्ष ज्ञान का भी नहीं है उनको पता कि प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं, शब्द ज्ञान किसको कहते हैं, किसको क्या पता था। तो पैदा हुए हैं, फिर भी सिद्ध हो गए, ऋषि बने हैं, और उनको जो मंत्रों का दर्शन हुआ है और उस मंत्रों के दर्शन से जो ज्ञान हुआ है, तत् कथम भवति, वो कैसा होता है। क्योंकि तदानीम, उस समय में जब उनको जो मंत्रों का दर्शन हुआ, उस समय में न तो कोई प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में पता था, न अनुमान के बारे में, न शब्द ज्ञान के बारे में, फिर भी उनको जो
मंत्रों का दर्शन से जो ज्ञान हुआ वो कैसा होता है, अत्र उच्यते, उसका समाधान किया जा रहा है। आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्यः। सिद्ध दर्शनम आर्षम, ये जो सिद्धों को जो दर्शन हुआ है उसको आर्ष ज्ञान कहते हैं। ये 7वीं वेराइटी है, ज्ञान के प्रकारों में 7वां प्रकार है ये। पीछे 6 प्रकार बताए ना, ये अंतिम प्रकार है, 7वां प्रकार है, आर्ष ज्ञान कहते हैं इसको। आर्षम ज्ञानम, वो आर्ष ज्ञान है, अर्थात ऋषियों को होने वाले ज्ञान को आर्ष ज्ञान कहते हैं। सिद्ध दर्शनम, वो सिद्ध पुरुषों को ही वो दर्शन होता है, ये आर्ष। और ये कैसे होता है जी, किन कारणों से होता है? कथम भवति प्रश्न किया ना, किस कारण से हो रहा है? बस एक ही कारण है, धर्मेभ्य, धर्म के कारण से हो रहा है, धर्म के कारण से हो रहा है। और वो धर्म ना आपके अंदर है ना मेरे अंदर है। अगर होता तो हम यहाँ लटके थोड़ा रहते, हम यहाँ लटके झटके खा रहे हैं, हम लोग यहाँ ठोकर पे ठोकर खाते जा रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है समझ। वो धर्म हमारे में नहीं है। हाँ जी, सिद्धानाम आर्षम च धर्मेभ्य, सिद्धानाम सर्वेभ्यो मानवेभ्यो, उसके बाद गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, मानवेभ्यो, उसके बाद गैप होकर के मंत्र अध्येतृभ्यश्च, कहते हैं सिद्धानाम, जो सिद्ध पुरुष हैं उनको, सर्वेभ्यः मानवेभ्य, समस्त मनुष्यों से, और मंत्र अध्येतृभ्यश्च, मंत्रों को पढ़ने वाले लोगों से, सभी मनुष्य हम जैसे लोग, और जो मंत्रों को जानने वाले, मंत्र को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनसे, पूर्वेशाम, पहले वाले जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धानाम, ऐसे पहले सिद्ध पुरुषों को, मंत्रेषु सिद्धिं प्राप्तानाम, क्योंकि उन्होंने मंत्रों में सिद्धि को प्राप्त किया है, ऐसे परम ऋषि नाम, ऐसे परम ऋषियों को जो दर्शनम, दर्शन हुआ है। कैसे दर्शनम? मंत्र दर्शन रूप ज्ञानम, मंत्रों को दर्शन करने से मंत्रों का जो विशिष्ट ज्ञान उनको हुआ है, तत्खलु, वो जो भी ज्ञान हुआ है उनको, वो ज्ञान कैसे हुआ है? धर्मेभ्यः, वो धर्म से हुआ है। क्या है वो धर्म? तेषाम अंतरे वर्तमानेभ्यो विशिष्ट नैर्मल्यादि गुणेभ्यो भवति। तेषाम अंतरे वर्तमानेभ्य, उनके अंदर विद्यमान विशिष्ट नैर्मल्यादि गुणेभ्य, उनके अंदर विद्यमान विशिष्ट निर्मलता रूपी गुणों के कारण से हुआ है उनको, क्योंकि उनके मन के अंदर निर्मलत्व है, एकदम दर्पण की तरह साफ मन है उनका, अर्थात उनके मन में कोई कीड़ा कूड़ा करकट झाड़ झंकाड़ कुछ नहीं। जैसे आज का बच्चा होता है ना, अभी पैदा हुआ है, 3 महीने का 6 महीने का रेंगरा होता है, उसके मन में कोई भी विकार नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे विकार है उसके अंदर, बस अंतर इतना है कि वो यूज नहीं कर रहा है, इसलिए वो प्यारा लगता है हमको। जो छोटा सा बच्चा, जो वो जो मल है उसके मन के अंदर विराजमान है, सारा का सारा मल भरा हुआ है, जो आज हम सबके अंदर मल भरा हुआ ना, वैसा का वैसा मल उस छोटे से बच्चे के अंदर भी भरा हुआ है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है, उसका प्रयोग नहीं करता है, इसलिए बड़ा प्यारा लगता है हमको। और हम सब लोग यूज करते इसलिए प्यारा नहीं लगते हम लोग, कितना ही पोत करके सामने जाओ किसी के सामने, फिर भी प्यारा नहीं लगते हम। मतलब टिप टॉप तैयार होकर के किसी के सामने पेश हो जाओ आप, तो भी हम प्यारा नहीं लगते, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, पर वो छोटा सा बच्चा यूज नहीं करता है। लेकिन ये ऐसे हैं, उनके अंदर वो मल ही नहीं है, उनके अंदर वो मल ही नहीं है, ये है उनका विशेष धर्म। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से उन मलों को हटाते 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 मर गए बेचारे, इसलिए वो निर्मल थे। ऐसे विशिष्ट निर्मल गुणों के कारण से ऐसे लोगों को आदि सृष्टि में, वो भी 4 ही मात्र 4 लोग थे, और उन चारों को चारों वेदों का
विशिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है उनको। इसको कहते हैं ऋषियों को होने वाले आदि सृष्टि में मंत्र दर्शन से ऋषियों को जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको आर्षम ज्ञानम कहते हैं। ऋषियों को होने वाला, वो भी ऋषियों को तो स्वामी दयानंद भी ऋषि थे, अभी 200 साल पहले की बात है, पर वो जो ऋषि वाला ज्ञान है वो अलग है, और वो जो आदि सृष्टि में जो ऋषियों को जो ज्ञान हुआ है वो अलग है, और उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। तो आदि सृष्टि में जिन लोगों को जो ज्ञान हुआ है उसको आर्ष ज्ञान कहते हैं। आर्ष ज्ञान को वेद ज्ञान भी कह सकते हो। ऋषियों को आदि सृष्टि में होने वाले ज्ञान को भी आर्ष ज्ञान कह सकते हो। आप प्रथम यथार्थ बोध करने वाले लोगों को जो ज्ञान हुआ है उसको आर्ष ज्ञान कहते, कोई भी नाम दे सकते हो। एतत् खलु, एतत् में ता अलंत है, एतत् खलु सिद्ध दर्शनम आर्षम ज्ञानम, ये सिद्धों को जो दर्शन हुआ है वही दर्शन रूपी ज्ञान आर्षम ज्ञानम, आर्ष ज्ञान के नाम से बोला जाता है। पूर्वोक्त ज्ञान विकल्पाद भिन्नम, पहले कहे हुए जो छह प्रकार के ज्ञानों से भिन्न है ये। पूर्वोक्त ज्ञान विकल्पाद, पूर्व कहे गए अलग अलग ज्ञानों के विकल्प से भिन्नम, अलग प्रकार का है। अतः एव, इसीलिए सर्वांते प्रदर्शितम, इसलिए इस आर्ष ज्ञान को सबसे अंत में प्रस्तुत किया गया है। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जय स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो अदुष्ट ज्ञान और दुष्ट ज्ञान ये कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? अविद्या तो भी एक प्रकार ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान होते हुए भी। नहीं, आपका प्रश्न क्या है, फिर बोलिए। स्वामी जी, जो प्रात्यक्षिक ज्ञान, लैंगिक ज्ञान, इस शाब्दिक ज्ञान और स्मार्त स्वप्न सुसुप्ति, आप आर्षो ज्ञान को 7 नंबर में बोले जी। बीच में जो दुष्ट ज्ञान और अदुष्ट, इसको कैटेगरी में हम शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अदुष्ट ज्ञान तो ये जो 6 प्रकार का ज्ञान अदुष्ट ज्ञान ही तो है, और इन्हीं 6 प्रकार के ज्ञानों को गलत ढंग से जानोगे तो वो दुष्ट ज्ञान हो जाएगा। अच्छा जी जी, ठीक है। मतलब मेरे को प्रत्यक्ष हुआ जी, मैंने साक्षात भूत को देखा, मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा भूत को, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन वो प्रत्यक्ष गलत है या सही है? तो कोई कह रहा है वो गलत है, इसका मतलब है वो मेरा प्रत्यक्ष गलत प्रत्यक्ष है, अर्थात प्रत्यक्ष तो है लेकिन वो दुष्ट प्रत्यक्ष है। और किसी को प्रत्यक्ष हुआ कि कोई भूत ही नहीं होता है, उसको ये प्रत्यक्ष हुआ है, वो अदुष्ट ज्ञान है। मैंने अनुमान किया जी, लेकिन वो गलत निकला, इसका मतलब मेरा अनुमान गलत निकला, मतलब अज्ञान हो गए वो। और किसी का अनुमान सही निकला, इसका मतलब वो अदुष्ट ज्ञान हो गया, ऐसा। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, कथा लोग करते हैं ना, कथा लोग करते हैं कि आजकल कथावाचक लोग बहुत निकले हैं, यूट्यूब में देखो या चैनलों में देखो, भरमार है कथावाचकों का। और वो बोलते हैं, क्या सुनाते हैं जी कि भगवान एक बार जो है लड़ रहा था या लड़ रहे थे, जो भी है, भगवान लड़ रहा है, देखिएगा भगवान को भी लड़ने का नौबत आ गया, भगवान भी लड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे सुना रहे होते हैं। वो सुना रहे कहाँ से सुना रहे होते हैं जी? पुराणों से सुना रहे होते हैं या कहीं किसी भी ग्रंथ से सुना रहे होते हैं। वो कैसा है? वो शब्द ज्ञान है। वो शब्द ज्ञान कैसा है? दुष्ट शब्द ज्ञान है, ऐसा। तो प्रत्यक्ष भी दुष्ट होता है, अदुष्ट भी होता है। लिंग ज्ञान भी दुष्ट भी होता है, अदुष्ट भी होता है। तो ऐसे ही सबके साथ जोड़ दीजिएगा। तो वो 6 प्रकार का ज्ञान जब सही होता है तो उसको अदुष्ट कहेंगे, और गलत होता है तो दुष्ट कहेंगे। इसलिए उसके लिए अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो 6 प्रकार का ज्ञान है। और ये जो 7वां प्रकार है आर्ष ज्ञान, इसमें आर्ष ज्ञान
बस एक ही होता है, आदि सृष्टि में होता है, उसी को आर्ष ज्ञान कहते हैं, ऐसा यहां पर बताया। अथवा जो ऋषि लोग मान लीजिएगा आज 100 साल के बाद मान लीजिए कोई ऋषि बन जाए, 100 साल के बाद, अभी तो कोई ऋषि बनता हुआ दिख नहीं रहा है वर्तमान में, तो मान करके जे चले तो 100 साल के बाद कोई ऋषि पैदा हो जाए और वो मंत्रों का दर्शन करे, उसको भी आर्ष ज्ञान कहेंगे, अगर मंत्रों का दर्शन करता है तो ये 7वां प्रकार है। तो 7 ही प्रकार हो गए जी, ज्ञान के 7 प्रकार हैं। तो आर्ष ज्ञान ऋषियों को होता है और बाकी सब हम सब ऋषियों से भिन्न लोगों को ये 6 प्रकार का ज्ञान होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो जी। ये पाद पूरा हो गया, मतलब द्वितीय आहनिक पूरा हो गया। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। जब ये जो आर्ष ज्ञान है ये सृष्टि के आरंभ में होता है, मान लिया सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर बनेगी, तो फिर आर्ष ज्ञान ईश्वर हमको देगा। हाँ, आर्ष ज्ञान तब भी होता है और बीच में भी होता है। जो जो मंत्रों का दर्शन करते हैं, मंत्रों के दर्शन से जिन जिन को ज्ञान होता है वो भी आर्ष ज्ञान है। राजगोपाल जी। जी। यहाँ पर आचार्य जी विशिष्ट नैर्मल्यादि गुणेभ्यो भवति। हाँ जी, क्या विशिष्ट नैर्मल्यादि गुणेभ्यो भवति। हाँ जी, इसका क्या भाव निकलता है? नैर्मल्य का मतलब है मन पवित्र होने पर, मन में कोई गंदगी ना होने पर। ठीक है। हाँ जी। तो उनको क्या बोध होगा इन सब अर्थों का? जब आपका मन साफ हो गए तो आप यथार्थ देखोगे ना, यथार्थ देखोगे ना। आप यथार्थ थोड़ा देखते हैं आज, क्यों जी? आप यथार्थ देखते हैं? नहीं देख सकते आप, क्योंकि मन मलिन है। राग से युक्त देख सकते हो, द्वेष से युक्त देख सकते हो, या मोह से युक्त देख सकते हो। तो आज हम लोग जो देखते हैं राग से, द्वेष से या मोह से युक्त देखते हैं। कहीं कहीं यथार्थ देखते होंगे, लेकिन उस यथार्थता का कोई नंबर ही नहीं है। नंबर का मतलब है उसका प्रतिशत नगण्य है। जी आचार्य जी, किंतु यहाँ तो प्रश्न है वेदों को समझने के लिए बात हो रही है ना, ज्ञान पाने के लिए। नहीं, वेदों को जानने के लिए कोई मेहनत नहीं हो रहा है वहां पर। वो पैदा हुए और साक्षात वेदों का ज्ञान ईश्वर ने उनको दे दिया है डायरेक्ट। वो मेहनत करके नहीं प्राप्त कर रहे वेदों का ज्ञान। समझने के लिए कोई समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पैदा होते ही उनको डायरेक्ट साक्षात ईश्वर आगे होकर के उनको 4 वेदों का ज्ञान दिया है। वो कहा, वहां कोई मेहनत होता नहीं है। तो उनको क्या ज्ञान होता है यहाँ पर? फिर वही बात है, वेदों का ज्ञान होता है जी, और कौन सा ज्ञान होगा? जी आचार्य जी, वेदों में पदार्थ विद्या इत्यादि की भी तो ज्ञान है। तो वेदों का ज्ञान का मतलब है जो कुछ भी है सब ज्ञान होता है। हाँ, वो सब उसके लिए निर्मल भाव का विशेष आवश्यक होता है क्या आचार्य? अच्छा, तो आपका मन अभी निर्मल नहीं है ना। आप किसी मंत्र को पढ़ करके ज्ञान करके बताना मेरे को। किसी भी मंत्र पढ़ो। मैं अभी ऋग्वेद, मेरे देखिए ऋग्वेद है मेरे पास में, मैं एक मंत्र बोलता हूं, इसका ज्ञान बता दीजिएगा। प्रसोमासो अधन्विषु पवमानास इंदवा श्रीनाना अपसु मृंजता। इसका अर्थ बताइए। नहीं बता सकते, मन मलिन है आपका। मन मलिन है, यस। ज्ञान का भी तो कमी है आचार्य जी। पूर्व में जो ज्ञान है उसके आधार। आप परेशान क्यों हो रहे साहब? आप परेशान क्यों हो रहे हैं कि अगर आप जन्म जन्मांतरों से मेहनत करते 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 ऐसी योग्यता को प्राप्त कर लिया और मर गए और सृष्टि बन गए, तब उनको पहले मेहनत के हिसाब से उनको डायरेक्ट ईश्वर उनको ज्ञान दिया है, उसको आर्ष ज्ञान कहते हैं। यही तो बताया था मैंने।
जी आचार्य जी जी जी। अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि मैंने आप ठीक समझा या गलत समझा। आपने शुरू में कहा था कि जो स्वप्न में जो हमें सुख और दुख होता है वो हमारे पूर्व कर्मों के वजह से होता है, क्या ऐसे ही है क्या? मैंने पूर्व कर्मों से होता है ऐसा नहीं बोला होगा। मैंने कहा जो आपने पहले अनुभव किया है उस अनुभव किए के आधार पर होता है, ये बोला है। अच्छा ठीक है, मैंने गलत समझा। हाँ जी। हम मान लीजिए मैंने कुछ देखा, उसकी स्मृति बनती है, और मैंने कुछ सुना, उसकी स्मृति बनती है। तो हमने जो भी अनुभव किया है उसके संस्कार पड़ते हैं, उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमको स्वप्न होते हैं। और वो स्वप्न जो होते हैं अनुभव किए का ही स्वप्न आता है। सिद्धांत बता रहा हूं मैं, अनुभव किए बिना कोई स्वप्न नहीं आ सकता। वो इस जन्म का अनुभव हो सकता है, जन्म जन्मांतरों का अनुभव हो सकता है। अनुभव किए हुए का ही हमें स्वप्न आता है। जितने भी स्वप्न आते हैं वो सब अनुभूत विषयों का ही आता है। बस अंतर इतना है कि वहां पर मन पर नियंत्रण ना होने से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिला मिला करके हम लोग अनुभव करते हैं, इसलिए वो गलत माना जाता है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, तो कह सकते हैं पूर्व संस्कारों के, इस जन्म के और पहले जन्म। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी। ये मंत्र दर्शन का क्या तात्पर्य हुआ स्वामी जी? मंत्र दर्शन का मतलब मंत्रों का जो विषय होता है उसको प्रत्यक्ष करना। मंत्र क्या कहना चाहता है, मंत्र जो भी बताता है उसको साक्षात अनुभव करना। हम लोग साक्षात अनुभव थोड़ा कर रहे हैं। जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे सविता, ये देव परमेश्वर संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करना और जो भद्र कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव है वो हमारे को प्राप्त करो। जीवन भर मरने को हो रहे हम लोग, कब मरेंगे पता नहीं है, रोज प्रार्थना करते हैं। हो गए क्या आपको दर्शन? दुर्गुण दूर होने का दर्शन हो गया हो और सद्गुण आने का दर्शन हो गया हो? हुआ ही नहीं है। पर उनको होता है, जो विश्वानि देव मंत्र का दर्शन करता है ना, उसको वो मंत्र में जो विषय बताएगा उसका साक्षात अनुभव होता है, उसको प्रत्यक्ष होता है उसको। ये है दर्शन का मतलब। ठीक हो गया स्वामी जी? जी। तो हाँ जी, अंजलि जी दोबारा प्रश्न करना है क्या? हाँ जी स्वामी जी, तो इसका मतलब वो उसी को, उस चीज को जीवन में उतार लेते हैं। हाँ, मतलब वो प्रत्यक्ष होता है, उतार लेते हैं। दर्शन होने का ये मतलब हुआ, मंत्र का दर्शन होना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाँ जी समझ में आ गए तो आप बोलते हैं हाँ जी समझ में आया, और आया नहीं होता समझ में, फिर भी हम लोग कहते समझ में आ गया। फिर भी आप कहते हो समझ में, वो शब्दों से समझ में आया होता है आपको, क्रियात्मक समझ में नहीं आता है। जैसे आप कितने लोग बैठे हैं जो घर में बैठने योग्य नहीं है, मतलब जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, हाँ जी हो गई है, घर में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए ये भी बोलेंगे, लेकिन बैठेंगे तो वो समझ में नहीं आया उनको। ऐसा समझ में आने का मतलब ऐसा होता है जी। तो इसको आज इतना ही रखते हैं जी। तो 9 अध्याय पूरे हो गए जी आपके। अभी तो बस कुछ ही पृष्ठ बचे हुए हैं, अंतिम दौर में चल रहे हम लोग। आज एक आप सबको एक पोस्ट किया है, शिविर का थोड़ा परिवर्तन हुआ है उसमें। आपने देखा होगा ग्रुप में, वैशेषिक में भी और शतपथ में भी ग्रुप में एक भेजा है शिविर का, जो उड़ीसा में शिविर हो रहा है। 12 से 17 था पहले, किन्हीं कारणों से वहाँ कोई विशेष कुछ चल रहा है 12 को, इसलिए उसको बदल करके 13 से 18 कर दिया है। 13 से 18 अक्टूबर शिविर का, जो उड़ीसा में होने वाला है। जिनको भी जाना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, तो आप हमारे ही ग्रुप में नारायण जी पंडा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।